चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का रिवीजन सेशन। आज दोस्तों हम लोग पूरा वन शॉट रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा अलोंग विद द रिवीजन, अलोंग विद द क्वेश्चंस। एक बड़ा चैप्टर रिवाइज करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। चलिए दोस्तों, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक चार्ट बुक से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड गाइस दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट। इसमें मैंने इजी क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट हैंडबुक के सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं दोस्तों। एक बार फटाफट कह दो हाँ, तो मैं शुरू करता हूं आज का रिवीजन। मुझे चाहिए आपके हाथ में कॉन्सेप्ट हैंडबुक, जो मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो भी रेलेवेंट पार्ट लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपके हाथ में होना चाहिए कैलकुलेटर। मैं कैलकुलेशन एफर्ट्स में टाइम बचवाऊंगा, फालतू के कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर मेजर ऑफ डिस्पर्शन का फटाफट बेसिक्स देखते हैं गाइस। बेसिक्स देखते हैं, डेफिनेशन, क्राइटेरिया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारी बात होने वाली है, जहां पर रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें हमें करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन क्यूडी, एमडी, एसडी देखेंगे दोस्तों, और हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी की, ओरिजिन और स्केल वाली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको पूरी चीजें खत्म कर दूंगा, फॉर एक साथ हम सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। जनरली रेंज खत्म किया, रेंज के क्वेश्चन, मीन डेविएशन खत्म किया, मीन डेविएशन के क्वेश्चन, ऐसा नहीं करेंगे। लगभग हम 40 मिनट्स में हमारा ये काम खत्म करेंगे और लगभग 30 मिनट्स में हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है और ये हमारा आज का क्राइटेरिया है दोस्तों। अब शुरू करने जा रहे हैं आज का रिवीजन। यस सर, सुनिए दोस्तों, सबसे पहली बात समझिए, इट इज द स्कैटरनेस ऑफ द डेटा। गाइस, मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द स्कैटरनेस ऑफ द डेटा। सुनिए, हमने मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से निकाली थी एक सिंगल वैल्यू, जो कि सारे के सारे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, डेटा है 2 3 5 6 7 8 9, आपने मीन निकाला, मीन आ गया 5। इसका मतलब ये कहना चाहते हो मीन में से, आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से, कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन लगभग लगभग 5 के आसपास है, 5 के आसपास है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहता है कितना वेरी कर रहे हैं, कितना वेरिएशन है सिंगल वैल्यू, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो अपने सिंगल वैल्यू उसमें, और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में कितना वेरिएशन, एवरेज वेरिएशन कितने का है, यही निकालने को हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और इस वेरिएशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास है 4 मेथड। पहला मेथड है रेंज, दूसरा मेथड है मीन डेविएशन, तीसरा है क्वार्टाइल डेविएशन और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सारे के सारे मेथड मैं आपको एक झटके में पूरे के पूरे याद करवा के क्लियर करवाता हूं। सुनिए, रेंज में तो कोई बात ही नहीं है। रेंज कहता है भैया लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन बात यह है दोस्तों, अब बात करते हैं सर, हमारे पास आते तीन मेजर, मेजर मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो सर, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं अपने सेंट्रल वैल्यू से एवरेज कितना डेविएट कर रहे हैं। आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में निकाला, मीन आया 5। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन 5 5 5 है, 5 के आसपास है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहता है। तो मैं कहता हूं एकदम एग्जैक्ट 5 तो है नहीं, तो कितना वेरिएशन है, कितना वेरिएशन है, तो हमने कहा सारे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकाला मीन से, और इसका ले लिया हमने मॉड, समेशन लिया, और इसको हमने कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। दोस्तों इसे ही हम कहते हैं मेजर ऑफ सारे के सारे ऑब्जर्वेशन अपने मीन से कितना डेविएटेड है। एवरेज डेविएशन निकालने के लिए सबका टोटल मारा और डिवाइड बाय कर दिया n, और यहां से फॉर्मूला बन गया हमारे पहले मेजर का, दैट इज मीन डेविएशन। क्या बन गया? मीन डेविएशन। लेकिन अब इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम थी दोस्तों, यदि हम यहाँ पे ये मॉड ना लगाएं और हम इसका टोटल मारें ब्रैकेट लगा करके, तो ये समीशन हमेशा जीरो हो जा रहा था, और जीरो अपन कोई भी नंबर हमेशा क्या हो जाता है? जीरो। इसीलिए दोस्तों यहां पे झगड़ा चला गया कि भैया यदि हम सारे डेविएशन का टोटल मारेंगे तो जीरो हो जा रहा है। तो मीन डेविएशन ने कहा एक काम करिए, आप ले लीजिए मॉड, नेगेटिव भी आ रहा है तो उसे पॉजिटिव कर दीजिए। अब यहां पे मैथमेटिक्स का नियम कहता है, अरे भाई तुमने यदि अपने तरफ से कुछ ऐड किया तो माइनस करो, तुमने अपने तरफ से कुछ मल्टीप्लाई किया तो सब्ट्रैक्ट करो, तूने अपने तरफ से लगा दिया मॉड, उसका नलीफाइंग फैक्ट कुछ दिया क्या? नहीं। और यहीं से जन्म हुआ दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन ने कहा देख भाई मैं भी यही काम करूंगा, सारे ऑब्जर्वेशन का डेविएशन ले लिया मीन से, लेकिन ये आ रहा था टोटल आ रहा था जीरो, तो उसने कर दिया इसका स्क्वायर, उसने मॉड लेके पॉजिटिव किया, इसने स्क्वायर करके पॉजिटिव कर दिया। अब इसका समीशन जीरो नहीं हो रहा था, एवरेज निकालने के लिए कर दिया डिवाइडेड बाय n।
सर लेकिन आपने स्क्वायर लिया तो इसने स्क्वायर के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए लगा दिया अंडर रूट, और यहां से जन्म हुआ दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले का। बोथ आर सेम थिंग, लेकिन यहां पे इसने स्क्वायर करके नेगेटिव जीरो को पॉजिटिव कर दिया, सम जीरो होने से बचाया, और सिंस इसने स्क्वायर किया था, स्क्वायर के इंपैक्ट को खत्म किया अंडर रूट से, और इसी वजह से इसे मिल गया बेस्ट फॉर्मूले का खिताब, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि इसने मैथ्स के हर नियम और कानून का पालन किया। इसने भी वही चीज की, लेकिन मॉड का इंपैक्ट इसने खत्म नहीं किया, इसलिए दोस्तों इसे बेस्ट फॉर्मूले का खिताब नहीं मिला। इसने कहा देख भाई क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल्स निकालना तो मैंने तुझे सिखाया पार्टीशन वैल्यू में, ये कहता है बस इतना कर ले Q3 गाइस, Q3 माइनस Q1 एवरेज, हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल का एवरेज ऑफ लार्जेस्ट क्वार्टाइल एंड स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल का एवरेज ले, बस इतना ही डेविएशन है, एवरेज डेविएशन। दोस्तों यहीं पे हमारे 3 फॉर्मूले आते हैं। अब एक मेजर था हमारा छोटा सा रेंज, गाइस ये कहता है बस लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखिए सिंस आपको मैंने समझा के याद करवाया, ये चारों फॉर्मूले आपको समझ में भी आ गए और आपको याद भी हो गए होंगे। अब मैं एक एक करके रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें शुरू कर रहा हूं। क्या मेरी इस बात से आप सब लोग एग्री करते हो? आगे बढ़ जाए दोस्तों, फटाफट बताएं। लगभग हमें मुझे आपके अरे भूपेंद्र, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ाया तो है, ऐसे कैसे कैसे पूछते हो यार तुम लोग, दुख होता है कि पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा किसी भी, सीधे आगे फास्ट ट्रैक रिवीजन में। गाइस क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? हमने क्वार्टाइल्स कहां निकालना सीखा? क्वार्टाइल्स निकालना मेरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पार्ट नहीं है, क्वार्टाइल्स निकालना मेरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सिखाया मैंने। Q1 Q2 Q3 इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या, डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या, कंटिन्यूअस सीरीज है तो क्या, सारे फॉर्मूले याद किए। के ब्रैकेट में n+1/4 ऑब्जर्वेशन, यदि आपको Q1 निकालना है तो k की जगह पे 1, Q2 निकालना है तो k की जगह पे 2, Q3 निकालना है तो k की जगह पे 3। क्वार्टाइल्स निकालने के बाद अब Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 करिए, दिस इज नोन एज गाइस क्वार्टाइल डेविएशन। सब याद है सर, बहुत बढ़िया नवीन। दोस्तों चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द रेंज। मैंने आपको पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू 5 मिनट के अंदर दे दिया दोस्तों। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं इसका रिवीजन गाइस। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेंज। सर रेंज कुछ नहीं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यदि आपको कोएफिशिएंट निकालना है दोस्तों तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100। सर हमें यहाँ पे जो मेजर्स पढ़ने से दो मेजर्स पढ़ने, एब्सोल्यूट मेजर और उसी का रिलेटिव मेजर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यूनिट फ्री होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए गाइस, रिलेटिव गाइस, यूनिट फ्री होना चाहिए और होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। गाइस रेंज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यदि तो परसेंटेज में चाहिए गाइस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100, that is largest plus smallest into 100. So guys for everything we have to study the absolute measure और उन सब का corresponding हमें पढ़ना है relative measure। guys relative के लिए word यूज होता है coefficient, coefficient and coefficient। यहां पे बहुत अच्छी बात करेंगे हम, अभी रुक जाइएगा, पहले मैं एक एक करके इसकी बात खत्म करता हूं। यस सर guys now please pay attention guys, range is largest value minus smallest value और coefficient होता है largest value minus smallest value upon L plus S into 100। याद रखिएगा इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द रेंज इन केस ऑफ ओपन क्लास इंटरवल। अब जो आप लोग थ्योरी थ्योरी कहते हैं ना, सर थ्योरी कब होगी, अरे यही मैं पूरी थ्योरी मैंने प्रैक्टिकल करवाते वक्त ही पढ़ा दिया, फिर भी मैं एड ऑन जितना हो सकता है करवा दूंगा। गाइस नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द रेंज इन केस ऑफ ओपन क्लास इंटरवल। जब ओपन क्लास है अबव और बिलो लिखा है तो हमें लार्जेस्ट पता ही नहीं, स्मॉलेस्ट पता ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे रेंज? सर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, यदि सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं है तो पहले सीरीज को एक्सक्लूसिव बनाइए, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, आप पहले करवा लीजिए। यस यस गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सर यहां पे मान लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज है तो कैसे निकालेंगे रेंज? गाइस रेंज निकालेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा नंबर है 96 और सबसे छोटा नंबर है गाइस 50, सो रेंज इज 46। और आपको कोएफिशिएंट निकालना है तो 46 डिवाइड बाय L प्लस S इनटू 100 आपका आ गया 31.50। दोस्तों मैं ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, सब कुछ सामने लिखा हुआ है मैं, पर फिर भी आपको दिखा रहा हूं हमने कैसे किया। मैं कैलकुलेशंस करने बैठ जाऊंगा तो इट इज मोर देन अ रेगुलर बैच। और अभी हम यहाँ पे 15 20 25 30 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस चीज मैंने को डिटेल में पढ़ाई, लिखा हुआ आपके पास ही, आपने खुद ही सॉल्व किया है। सर मान लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज होता तो फ्रीक्वेंसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई कौन सी चीज कितने बार आ रही है, सबसे बड़ा नंबर माना सबसे छोटा नंबर। अब लेकिन मान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज है
तो मुझे चाहिए लोएस्ट क्लास इंटरवल और लार्जेस्ट क्लास इंटरवल का डिफरेंस। लेकिन जब भी आप रेंज निकाल रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज में, तो याद रखिएगा मेक द सीरीज एक्सक्लूसिव फर्स्ट, और फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। सर हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, लेकिन उसके पहले हमने जब देखा तो ये सीरीज हमारी तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म नहीं हो रही, हमने बनाया एक्सक्लूसिव। आप एक्सक्लूसिव इसको बनाइए और आखिरी वाले को बनाइए, क्योंकि बीच में हम कुछ भी यूज नहीं करते। जैसे मैंने 0.5 यहाँ माइनस किया, 0.5 ऐड किया, तो ये हो गया 34.5 और लोएस्ट वाला हो गया 49.5। सो गाइस 74.5 माइनस 49.5 मेरा रेंज आ गया 25। और वही जब कोएफिशिएंट निकालना है तो L प्लस एस L माइनस एस 25 अपॉन L प्लस एस 74.5 प्लस 49.5 124 इंटू 100, द आंसर इज 20.16। गाइस कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। गाइस वी आर डन विद द रेंज, वी आर डन विद द रेंज। चलिए गाइस शुरू करें मीन डेविएशन। देखो मुद्दा तो सभी को पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है डिस्कस करना, है ना? यस गाइस लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। हाँ गाइस सर मीन डेविएशन जैसा कि आपने कहा, इट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम देयर एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर डेविएशन लेना है सारे ऑब्जर्वेशन रहे ये, सर इसका एवरेज डेविएशन लेना है। एवरेज निकालने के लिए टोटल करेंगे डेविएशन का, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अमन सर यहाँ पे ये डेविएशन किससे लें, मीन से लें, मीडियन से लें कि मॉड से लें? यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीथिंग, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि वो कह रहा है फ्रॉम मीन तो एक्स आई माइनस एक्स बार, वो कह रहा है मीडियन तो एक्स आई माइनस मीडियन, कह रहा है मॉड एक्स आई माइनस मॉड। अब ये मीन मीडियन मॉड कैसे निकालते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द गाइस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये पढ़ना हमारा एमओडी का पार्ट नहीं है, इसका नॉलेज हमने एमओसीटी में ऑलरेडी गेन कर लिया। सर अब कोएफिशिएंट होता है मीन डेविएशन जो आपने निकाल लिया, अबाउट मीन निकाला तो मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। आपने अबाउट मीडियन निकाला तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन इनटू 100। आपने मीन डेविएशन अबाउट मॉड निकाला तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड यहां से निकाला डिवाइडेड बाय मॉड इनटू 100। सर दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। यदि मान लीजिए आपके पास आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज, गाइस यू हैव डिस्क्रीट सीरीज, तो दोस्तों ये पूरा फॉर्मूला में आगे लग जाता है समेशन के साथ एफ आई। आप ये निकालिए, मल्टीप्लाई बाय एफ आई करिए और उसका टोटल लीजिए। मैं इसके क्वेश्चन की बात अभी करूंगा। सर वी आर डन विद दिस। आइए दोस्तों देखिएगा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। सर मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले हमने मीन डेविएशन निकालने के लिए हमने मॉड निकालना ही है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। सर इसके लिए मुझे चाहिए मीन, मीन मैंने निकाल लिया एफ 9। मीन कैसे निकालते हैं गाइस, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन आपको पता है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी आपको मीन पता है, कंटीन्यूअस सीरीज के लिए मीन निकालना आपको पता है। अब मीन कैसे निकाला, यदि आप यहाँ पे उलझ रहे हो तो घर बैठिए, कमरा बंद करिए, मुर्गा बन जाइए और कुकुड़ू को बोलते रहिए अनंत काल शीर काल तक। आप बहुत गलत जा रहे हैं क्योंकि अब ठीक है ना, कोई नहीं है बचा सकता। गाइस हनुमान चालीसा करो, कुछ हो सकता है तो सुनना। गाइस सर हमने निकाला 9, अब सुनो सर 5 माइनस 9 आएगा -4, बट सिंस इट इज मॉड विल टेक पॉजिटिव। 8 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 10 गाइस यहाँ पे 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 9 माइनस 9 0, टोटल निकाला 10। सर x समेशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, हमारा मीन डेविएशन आ गया 1.66। सर ये कोएफिशिएंट निकालना है तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। गाइस मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100, 1.66 डिवाइडेड बाय मीन हमारा 9 आया था, इनटू 100 आपका आंसर आ गया 18.52। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? मुझे बताएं क्या मीन डेविएशन क्लियर है? दोस्तों मैंने यहां पर आपको मैंने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की भी प्रैक्टिस करवाई है। आइए एक बार, सर मान लीजिए मीन डेविएशन अबाउट मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मॉड हो, पैटर्न विल रिमेन द सेम, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस फर्क इतना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे डिवाइड आप माइनस करना पड़ेगा, डेविएशन लेना पड़ेगा मीडियन से। अब मीडियन कैसे निकालते हैं सर, इंडिविजुअल सीरीज है, डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, लगाया फॉर्मूला n+1/2, तो ऑब्जर्वेशन आया 4th ऑब्जर्वेशन, 4th प्लेस पे बैठा है 70, तो मैं सबका डिफरेंस लूंगा 70 से। गाइस 82 माइनस 70, सबका डिफरेंस लिया 70 से, मारा टोटल आ गया 61। गाइस 61 डिवाइडेड बाय n आ गया 8.71। यस सॉल्व हुए सर मेरे?
सर ऑल कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट बुक आपके मास्टर बुक से हैं। वेरी गुड गाइस। नवीन मैंने बहुत सोच समझ के किताब को बनाया है, मैंने हवे में थोड़ा ना बनाया है गाइस। यदि कोएफिशिएंट निकालना है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला था, मीडियन अपने 70 डिवाइड इनटू 100। सो गाइस यहाँ पे हमारा खत्म होता है, कॉमन प्रॉपर्टी करेंगे बाद में। निकालो रफ कॉपी, अरे निकालो अभी के अभी रफ कॉपी, क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, अभी हम अभी आ रहे हैं क्वेश्चंस में गाइस। एक काम करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन तक खत्म कर लेते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर लगभग 20-25 मिनट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में अलग से दूंगा, ठीक है गाइस। निकाल लिया रफ कॉपी, मुझे बताओ गाइस, ऑल ऑफ यू रफ कॉपी निकाल लिया? यहां पे निकलिए, लिखिए रेंज, यहां पे लिखिए मीन डेविएशन। सर लिखेंगे यहां पे भी निकालिए, यहां पे निकालिए दो एरो गाइस, एब्सोल्यूट मेजर और यहां पे लिखिए रिलेटिव मेजर। अब लिखिए फॉर्मूला गाइस, लिखिए फॉर्मूला सर, L माइनस एस, यहाँ पे L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। मेरे साथ साथ बोलिए सर, मैं सॉल्व कर तो लेता हूं बट फॉर्मूला, अमन देख बेटा फॉर्मूला तो तुझे याद करना पड़ेगा, थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना क्लास में बार बार, आप जब भी बहुत लंबा गैप दोगे तो ही आप फॉर्मूला भूलोगे, वरना अपन तो 12th पास आउट हो चुके हैं, अपने मेमोरी उतनी तेज है अपनी, डेवलप हो जाती है कि वी कैन रिटेन द फॉर्मूला, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और मैं तो आपको फॉर्मूला भी लिंकेज करवा करवा के याद कराता हूँ, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना, कब किसके बारे में सोचना, ये सब चीजें भी लिखवाता हूँ प्रॉपर मैं आपको, तो वो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए गाइस हो गया। अब सुनिए, मान लेते हैं सर इंडिविजुअल सीरीज है, बात बन जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज है, बात बन जाएगी। मान लीजिए कॉन्टिन्यूस सीरीज है सर, तो लार्जेस्ट अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल करेंगे, और भैया यहाँ पे निकालना तो अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल अपन अपर क्लास इंटरवल प्लस लोअर क्लास इंटरवल इनटू 100। सर वी आर डन विद दिस। याद रखना जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज रहेगी, यदि डेटा आपका सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं है तो मेक द सीरीज एक्सक्लूसिव फर्स्ट। अब आइए बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज पे। यहाँ पे आप दो एरो निकालिए गाइस, यहाँ पे निकालिए पहले इंडिविजुअल सीरीज रहा तो क्या, और और डिस्क्रीट सीरीज रहा तो क्या। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में कोई फर्क नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा बाय मिड पॉइंट, वो क्वेश्चन एग्जाम में जिंदगी में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। सुनना गाइस, मैडम एसी का बटन दबा दीजिए। सर लगाइए फॉर्मूला, सर मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, और यदि फ्रीक्वेंसी दी हुई है गाइस, समेशन ऑफ एफ आई इंटू ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। सर कोइफिशिएंट कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100, और मीडियन है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन इंटू 100, मॉड है तो मीन डेविएशन अबाउट मॉड अपॉन मॉड इंटू 100। मुझे बताइए क्या ये फॉर्मूला याद है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? गाइस फटाफट जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर वी आर डन विद दिस। आइए सर अब बात करते हैं, अब अभी कॉमन प्रॉपर्टी में बाद में एक साथ आपको रिवाइज करवा के प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब बात करते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन की। गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग द पॉइंट स्टिल क्वार्टाइल, क्वार्टाइल करने के बाद हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करेंगे। मुझे लगता है मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 3:15 3:20 तक हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लगभग अगले 1 घंटे में पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन रिवाइज करके खत्म करेंगे। चलिए गाइस, सभी को पता है it is half of the difference of Q3 upon Q1, 50%. Guys, sir, this is average of difference of Q3, upper quartile minus lower quartile divided by 2. Guys, upper quartile minus lower quartile divided by 2, ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन। मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होना चाहिए, वो क्वार्टाइल वेरिएशन में होना चाहिए, पर आपके मॉड्यूल में दोस्तों वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करके चलता है। गाइस आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो यस जैसा कह रहा है वैसा करके चलेंगे। गाइस Q3 माइनस क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और दोस्तों यदि आपको कोएफिशिएंट ऑफ निकालना है, रिलेटिव मेजर निकालना है, तो Q3 माइनस Q1 था अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। याद रखना दोस्तों Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसको ही हम कहते हैं मीडियन। दोस्तों यही आपका मीडियन होता है। मीडियन क्या होता है? Q3 एवरेज। दोस्तों Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्वार्टाइल डेविएशन, और Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 इज Q2। याद रखना दिस इज Q2। अब ये मैंने आपको मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत अच्छे से समझाया भी है और वहां पे लिखवाया भी, बहुत डिटेल में लिखवाया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ बात करते हैं। दोस्तों ये बेस्ट मेथड माना जाता है ओपन क्लास इंटरवल में, क्योंकि बीच की ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है, ना इधर की ना इधर की, 25% छोड़ करके, यहाँ से 25% छोड़ करके, तो ओपन क्लास इंटरवल में बेस्ट मेथड का यूज किया जाएगा, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। गाइस इट इज बेस्ड ऑन द 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से लिखवाया गाइस, मीडियन क्या होता है? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और इसी को ही हम कहते हैं Q2।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सर अब बात ये आती है, मन में कई बार ख्याल आता है सर कि Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं। Q1 और Q3 क्वार्टाइल्स हैं, और क्वार्टाइल्स मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पार्ट नहीं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, जो कि हमने अभी रिवीजन भी कर लिया, पढ़ा भी दिया, लाखों क्वेश्चन भी कर लिए। गाइस स्टिल मैं एक बार आपको बता दूं, ये देखिए, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, ये ठीक है। आपको मैंने निकलवाया क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। सर क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्वार्टाइल्स निकालना। तो क्वार्टाइल्स निकालने के लिए पार्टीशन वैल्यू में मैंने बताया, ऑलवेज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यहां से फिर आपने लगाया Q1 का फॉर्मूला और Q3 का फॉर्मूला। गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यहां से फटाफट मत देखिए आंसर निकालिए, Q1 और Q3 निकालिए। गाइस प्लीज कैलकुलेट Q1 एंड Q3 निकालिए। सर Q1 का फॉर्मूला हमें याद है, ब्रैकेट में n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सर k की जगह पे 1, n कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस 10+1 11/4 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा दोस्तों। सर 11/4 ये हो गया हमारा 2.75 ऑब्जर्वेशन। याद रखना ये क्वार्टाइल नहीं है, इस प्लेस पे जो बैठेगा वो बनेगा क्वार्टाइल। सर जब ये डेसिमल में आता है तो मैंने आपको बताया था सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 टाइम्स थर्ड माइनस सेकंड। तो कौन है सेकंड प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति, सर 42 प्लस 0.75 टाइम्स थर्ड माइनस सेकंड, 48 माइनस 42, 48 माइनस 42। गैस कितना हो जाएगा, 48 माइनस 42 जो भी आया मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 42। गैस कितना आ रहा है 46.5। चलिए अब मुझे निकाल के दीजिए दोस्तों आप लोग Q3। सर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन लगने वाले हैं क्वार्टाइल्स, और क्वार्टाइल्स निकालना हमने सीखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। सर 3 इंटू ब्रैकेट में n+1/4 ऑब्जर्वेशन। गाइस 3, n कितना है, n कितना है सर, n है हमारे पास, मैंने देखा 11। गाइस 11 तो 10+1 गाइस 11/4 ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, 11 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 8.25 ऑब्जर्वेशन। गाइस कितना हो जाएगा 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 टाइम्स 9th माइनस 8। 8 कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। गाइस 65 प्लस 0.25 टाइम्स 9th माइनस 8। गाइस 670। गाइस यहाँ पे आगे 10, डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली 10। कितना हो गया सर 10 इंटू 0.25 प्लस 65। सर ये हो गया मेरा 67.5। नाउ गाइस यू हैव Q3, नाउ यू हैव Q1। क्या आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हो, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कितना हो गया माइनस 46.5 डिवाइडेड बाय 2। गाइस द आंसर इज 10.5। सर मुझे बताएं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। सर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 अपॉन Q3 प्लस Q1, 67.5 प्लस 46.5 कितना 114 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना 10.5 डिवाइडेड बाय 114 मल्टीप्लाई बाय 100। सर 9.21%, 9.21। गाइस हियर वी आर डन विद दिस। अब मैंने हो सकता है यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, बस ये कितना आया था मेरा, ये कुछ तो गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी 10 नहीं आएगा, ये 21 आएगा। यस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मल्टी ये गलत लिख दिया, डिवाइड बाय 2 करने के बाद लिख दिया 21 आएगा 21। गाइस 21 डिवाइड बाय 114 मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस 18.42%। yes 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 guys, I'm smile done. And guys here we are done with the revision of quartiles and quartile deviation. मैंने एक किताब को बनाते तो बहुत ध्यान रखा कि जब भी आप ये रिवाइज कर रहे हैं आपके मन में बार बार आएगा सर वो क्वार्टाइल धुंधला हो गया, सर क्वार्टाइल धुंधले हो गए। नो वरी गाइस, मैंने आपसे वो भी निकलवा के बार बार मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का रिविजन ऐड किया है यहाँ पे। सर चलिए आगे बढ़ जाएं। गाइस हियर वी आर डन विद द क्वार्टाइल डिवीजन। ये मैंने कहा था पढ़ लेना दोस्तों,
ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन क्लास इंटरवल है और ओपन एंड के केस में क्या प्रेफर्ड रहता है दोस्तों, अब ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। इसलिए हमने क्लास में किया नहीं था कॉमन प्रॉपर्टी। एंड गाइस नाउ वी कैन स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। पर स्टैंडर्ड डेविएशन शुरू करें दोस्तों, उसके पहले काम करते हैं रेंज, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों रेंज निकालना है सर, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। यदि करें तो लार्जेस्ट क्या है हमारा यहाँ पे 90 दिख रहा है, 90। स्मॉलेस्ट कितना है दोस्तों 65, कुछ और है क्या, 60 है सॉरी। लार्जेस्ट हो गया मेरा 90 और ये हो गया मेरा ये 60 है गाइस। आंसर शुड बी 90 माइनस 60, 30 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए, 30 गलत है दोस्तों, 30 होना चाहिए, 30, यस यस 30 30 30। चलिए गाइस नाउ प्लीज मूव फॉरवर्ड, फाइंड द रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। बताइए लार्जेस्ट क्या है, मुझे तो 10 दिख रहा है गाइस 10, स्मॉलेस्ट तो 1 से छोटा होगा नहीं 9, गाइस ऑप्शन इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट। गाइस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, आप निकालोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मैं समय दे रहा हूं, निकालो फटाक से निकालो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। गाइस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या ये सीरीज एक्सक्लूसिव है सर, सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं, बना ले पहले। तो ये हो जाएगा मेरा 59.5 और दोस्तों ये हो जाएगा मेरा 9.5। बताइए सर अपर क्लास इंटरवल कितना सर 59.5, 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5 मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस पूरा काम कैलसी में करिएगा सर, यस सर 20 आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है भाई। दोस्तों आइए कैलसी में करेंगे पूरा काम सर, 59.5 प्लस 9.5, मैंने डिनोमिनेटर कैलकुलेट करके m प्लस में रख लिया। अब 59.5 माइनस 9.5 20 जो भी आ रहा है 50 डिवाइड बाय MRC मल्टीप्लाई बाय 100, गाइस द आंसर इज 72.46%। गाइस तो आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। गाइस वी आर डन विद दिस। मुझे बताएं क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमन प्रॉपर्टी मैंने रिवाइज नहीं कराया, पहले कॉमन प्रॉपर्टी रिवाइज करवा के ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे खुद ही करवाऊंगा, टेंशन लेना नहीं। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, मीन डेविएशन, वाह प्लस वाह क्वेश्चन करो अपने आप। सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 20 है, अरे क्या बात कर रहे हो 20 है क्या, देखो ना लार्जेस्ट मेरे को जहां तक पता 90 है, 90। अच्छा सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ, अरे 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 यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है दोस्तों, तो L माइनस एस 30 अपॉन L प्लस एस, गाइस कितना 90 प्लस 60 कितना 150 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा गाइस 30 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, यस गाइस 20 20 20। कोएफिशिएंट मांगा है, कोएफिशिएंट मांगा है, मैंने पढ़ने में गलती करी, मेरी गलती गाइस, कोएफिशिएंट मांगा है। गाइस वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। आइए शुरू करते हैं मीन डेविएशन दोस्तों। हाँ हाँ कर दिया कर दिया सर, कोएफिशिएंट ऑफ, यस करना गायत्री, अब करना कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में मल्टीप्लाई बाय 100 करना, दैट इज द, क्योंकि परसेंटेज में पूछता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वर्ड यूज करना चाहिए, बट यस वेरिएंस, वेरिएशन, वेरिएंस नहीं, वेरिएशन एंड डेविएशन अब बोथ आर सेम थिंग एज मच एज गाइस, तो मल्टीप्लाई बाय 100 अब कर दीजिएगा। गाइस प्लीज सॉल्व। मैंने दोस्तों रुक जाओ, याद है मैंने कुछ तुम्हें पढ़ाया था शॉर्टकट, यदि आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है और फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, तो मैंने शॉर्टकट दिया है एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n। गाइस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n। अब यहाँ पे बेवकूफ टाइप यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है
कि मीन डेविएशन निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक्स बार, फिर गाइस एक्स माइनस एक्स बार निकाल रहा है, फिर टोटल ले रहा है। इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती कोई। मैंने आपको दोस्तों जो चीज किसी को नहीं पता वो हमें पता होनी चाहिए, वही तो खास बात है। सर मीन डेविएशन फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का एन स्क्वायर माइनस वन, गाइस क्या लिखवाया मैंने, देखिए एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4n, कितने 9, 9 का स्क्वायर गाइस 81, 81 माइनस वन गाइस 80, डिवाइड बाय 4 इंटू 9 गाइस 36। आ गया आपका एक झटके में मीन डेविएशन, 80 डिवाइडेड बाय 36 कितना हो गया, 2.2222 हो गया। सर हमें कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इंटू 100 ये फॉर्मूला है। यहां पे मैंने पुट कर दिया 2.2222 जो आपने निकाला था। गाइस मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर ये काम मैं ऐसे करता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 9। सर मीन आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 100। सर तो ये हो गया आपका 2.222222 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। सर ये आ गया आपका 44.44। बात खत्म गाइस, बात खत्म हो गई अमन सर। अब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 9, तो ये इसका मतलब भी होता है दोस्तों 44.4444। मुझे बताएं क्या शॉर्टकट क्लियर है? पूरी दुनिया यहाँ पे फालतू का मेथड लगा रही है, आप उसमें नहीं जाओगे, ये मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आपको। इंस्टीट्यूट भी चाहती तू ऐसे कर, उतना रफ पेज देंगे नहीं हम तेरे को, टाइम भी नहीं देंगे। क्या कर रहा है बेवकूफ टाइम वहां पे लगा रहा है, फॉर्मूला मेथड टेबल नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अरे मेरे सवालों का जवाब दो भाई, दो ना। हाँ आओ आगे बढ़ो, करो करो, निकालो आंसर, पूछना भी मत। काला पानी इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग सजा लिखी, तुमने क्वेश्चन पूछा ये वाला तो निकालो। मुझसे मत सॉल्व कराओ, तुम रिवीजन कर रहे हो करो, फिर डिस्कस करेंगे ना यार। ये बनाया रिवीजन के लिए पूरा, देखो पूरी किताब बना दी रिवीजन के लिए, पढ़ाया कितना डिटेल में था, रिवीजन करा रहा हूँ और सारी वैरायटी भी कवर हो रही, पता चल रहा है तुम्हें? गाइस प्लीज डू इट फास्ट। दोस्तों 5 8 6 3 4, 5 8 6 3 5, 5 8 6 3 नहीं 5 8 6 3 4, 6 3 4। गाइस दिस इज एक्स आई। सर मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें चाहिए रहता है डिफरेंस। आइए डिफरेंस लेते हैं, पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? सर सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन 5 + 8 + 6 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया 5.2। सुनो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊं, मैं सीधे ये निकालने का आपको एक शॉर्टकट समझाऊं क्या? पूरा काम कैलसी में करें डायरेक्टली। सुनो आपको लग भी रहा है ना, तो आप एक काम करना, ये 5.2 को m+ कर लेना। क्या करना है, x 5 माइनस 5.5, 5 माइनस MRC, एक बार दबाओ, ये आ गया माइनस में, पर 0.2 लेना यहाँ पे, 8 माइनस MRC 2.8। बार बार 5.2 टाइप ना करना पड़े, उसको m+ में MRC में मेमोरी में डाल के रख दिया। अब करना है 6 माइनस MRC 0.8, गाइस 3 माइनस MRC 2.2, गाइस 4 माइनस MRC 1.2, मारिए टोटल सबका। सर 1.2 प्लस 2.2 प्लस 0.8 प्लस 2.8 प्लस 0.2 आ गया आपके पास 7.2। सर मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n, कितना हो गया 7.2 डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया आपके पास 1.44। गाइस 1.44। क्या ये पॉइंट क्लियर है गाइस? इज दिस पॉइंट क्लियर? यदि मान लीजिए अब आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना होता तो 1.44 डिवाइडेड बाय मीन 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों आगे बढ़ जाऊं? दोस्तों क्या सवाल है, वाह वाह, करिए। सर इतने सारे ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है यहाँ पे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना है। यदि क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट व्हाट, तो ऑलवेज यू हैव टू टेक मीन डेविएशन अबाउट मीन। करिए, बहुत बढ़िया शास्त्री,
मैं जानता हूं मैं फिर से आपको गलत नाम ले रहा हूं, मुझे माफ करना, पूरे बैच में मैं आपसे स्टार्टिंग में माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ करना, ठीक है। चलिए करिए। करेक्ट अमन, अमन करेक्ट। गाइस आप देखो यहां पे ध्यान से, वो 50 60 50 दो ही ऑब्जर्वेशन यूज कर रहा है, वो यहां पे दो ही ऑब्जर्वेशन यूज कर रहा है। अरे जब कोई चीज रिपीट हो रही है उसी तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है 50, दूसरा है 60। 50 कितने बार आ रहा है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 बार आ रहा है, तो 7 बार क्यों लिखता है रे भाई, ऐसा लिखना यहाँ पे चुपचाप 7। 60 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। सर ये भी आ रहा है 7 बार। सर हो गया, बात खत्म। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मैंने डिस्क्रीट क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी दी होती है, और जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसके लिए भी फॉर्मूला लिखवाया है। कॉन्टिन्यूअस के लिए भी यही फॉर्मूला है, बस हमें एक्स मिड पॉइंट आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं आएगा, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं इस चीज के लिए। पर डिस्क्रीट पे सवाल आएगा, बोल के नहीं आएगा, ऐसा सवाल है डिस्क्रीट का है। तू 50 ऑब्जर्वेशन लिख के वहां पे डिफरेंस निकालेगा, 14 ऑब्जर्वेशन टोटल मारेगा, इतना टाइम वेस्ट करने का नहीं। कन्वर्ट कर भाई उसको। गाइस सम ऑफ एफ आई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। सर पहले मैं ले लेता हूं यहां पे, सर एक्स माइनस एक्स बार, यही तो बात है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। एक्स बार कैसे निकालेंगे, सर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई एन, याद है फॉर्मूला। सर लगाइए फॉर्मूला, 50 एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू एम प्लस, गाइस एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। सर ये आ गया 770 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 14 डिवाइडेड बाय 14। सर मेरा मीन आ गया 55, गाइस मीन आ गया 55। अब देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, 50 माइनस 55 आ गया 5, मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, और इंटू फ्रीक्वेंसी किया गाइस तो ये आ गया 35। ये मैं एक बार समझा रहा हूं कैसे किया, देखिए फ्रीक्वेंसी है 7 ऊपर बाहर, एक्स आई 50 माइनस 55 दोस्तों। अब यहां भी आपको कितना आ जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी 7, एक्स आई माइनस एक्स बार, पॉजिटिव आएगा 60 माइनस 55, 5 5 इंटू 7 गाइस 35। सर ये टोटल हो गया मेरे पास 70, ये ऊपर का आ गया 70, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 14, 70 डिवाइड बाय 14। बधाई हो 5 आंसर हुआ है, वाह। पूरी दुनिया लड़ रही, क्या पेपर आया था ना लेंदी, क्या लेंदी पेपर था, तेरे पास नॉलेज की कमी है भाई, पेपर लेंदी वेंदी कुछ नहीं था, फालतू बकवास फैला रहे हैं मार्केट में। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ बढ़िया क्वेश्चन था। हमने दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने जितने भी फॉर्मूले लगवाए अभी तक लिखवाए, ऐसी चार्ट बुक तैयार की कि आपका सारे के सारे फॉर्मूला रिवीजन हो रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं। ये कोई व्यक्ति ठान लेना कर्मठता से बैठूंगा मैं और पूरा मैथ्स रिवाइज करूंगा, तो 2 दिन से ऊपर का नहीं रिवीजन करना, विद द हेल्प ऑफ द चार्ट बुक एंड कॉन्सेप्ट हैंडबुक। आप मुझसे 2021 के पहले बोलते ना, बोले सर कितना बड़ा, मैं खुद कहता हूं, पर मैंने जब किताबों को सिंप्लीफाई करना शुरू किया, आपकी प्रॉब्लम को समझ करके मैंने हैंडबुक बनाया। अरे ये किताब जिसके पास नहीं है वो रोएगा, तुमको तो पूरा पढ़ाया इससे, लिखवाया इससे, क्या मजाल तुम्हारे लिए रिवीजन करना कोई दर्द वाली बात हो, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे लिए। गाइस दोस्तों सुनिएगा, सर अरे क्वार्टर भी तो क्वेश्चन करेंगे, क्वार्टर भी तो रिवाइज हो गया, आइए क्वार्टाइल, लेट्स स्टार्ट गाइस। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालिए, गाइस करोगे अपने आप। हाँ चार्ट बुक ऑप्शनल रखा था, अब सोचो देखो क्या होता है ना, कई बार लगता है सर चार्ट बुक और हैंड बुक स्कैनर सब भेज दो। आप समझिए मैं इसका एक रीजन भी यही है कि मैंने आपको 2 चीज इतनी खतरनाक दी कि पूरा पढ़ सकते हो आप, डीपीपी कॉन्सेप्ट हैंडबुक और क्वेश्चन बैंक बुक, ये सब चीजें एक्स्ट्रा है। यदि मैं ये सब चीजें ऐड करूंगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो फिर टफ हो जाता है, इसलिए मैंने ऑप्शनल रखा है, जरूरत नहीं है आपको लग रहा है कि मुझे तो चाहिए तो आप ले सकते हो अलग से, टू मेक द प्राइस अफोर्डेबल फॉर ऑल। मैं बुक्स जितनी रिक्वायर्ड उतनी ऐड करके रखी हुई है मैंने, ये एक मेन रीजन है। मेरी इच्छा होती है मैं सब भेज दूं, लेकिन डेफिनेटली प्रिंटिंग कॉस्ट सब बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है, तो मैं इसको ऑप्शनल रख दिया है मैंने, आपको लेना है आप ले सकते हो करके। चलिए गाइस, मीन है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.6, मीडियन है 5, क्वार्टाइल डेविएशन। सो देखो दोस्तों, समझो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, LDR होना चाहिए क्वेश्चन, LDR क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। करण, करण बहुत बढ़िया, करण बहुत बढ़िया। करण कैसा है तू, कोई भी दिक्कत है तो कॉल कर लिया कर। गाइस क्वार्टाइल डेविएशन का अमन सर फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100।
चलो मान लिया अमन सर। एक बात बताओ भाई साहब, क्वार्टाइल डेविएशन दे के रखा है, मतलब ये होता है Q3 माइनस Q1/2, ये 1.5 दे के रखा है। तो Q3 माइनस Q1 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 करके 3, मतलब ये वाला पार्ट आ गया 3। सर मुझे चाहिए अब Q3 प्लस Q1। अरे ध्यान से देख मीडियन, मैंने कहा था ना इस चीज का यूज बहुत खतरनाक है। मीडियन, सर मीडियन दिया हुआ है, मीडियन बच्चे बच्चे को पता है कि मीडियन होता है Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, और ये कितना देके रखा है मीडियन, मीडियन देके रखा है 5। मीन उल्लू बनाने के लिए देके रखा है, कोई काम का नहीं है गाइस। तो यहां से Q3 प्लस Q1 आ गया आपका 10। सर यहां पे पुट कर दिया हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो गाइस 300 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया आपका 30। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए गाइस, क्वार्टाइल डेविएशन इज, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं ये आपसे रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछ रहा है, पर मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही चीज याद करवाई है। ये देखिए, रुक जाइए, यहाँ पे आते हैं अपन, अभी एक मिनट आऊंगा मैं पढ़ाते वक्त अब यहाँ पे दोबारा। ये देखिए, मैंने आपको रिलेशन याद कराया QD MD और SD के बीच में, 10:12:15, QD MD SD। गाइस QD, आप बस ये याद रखो 2/3 है कि 4/5, वो दिमाग में रखो ही मत, आप वो रखो ही मत, आप बस ये दिमाग में रखो QD is to MD is to SD, दिस इज 10:12:15। ठीक है अमन सर? सर ये कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिश्ता। तो आप एक काम करो, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का रिश्ता आपके हिसाब से कितना है? सर मेरे हिसाब से 10/15। आप इसको डेसिमल में निकाल लो, आप डेसिमल में निकाल लो, 10 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ गया आपका? सर आपका आ गया 0.6666। ठीक है, अब आप ऑप्शन को भी कन्वर्ट कर लो। सर ये लिखा हुआ है QD इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है QD इज इक्वल टू 2/3 SD। आप SD को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो QD अपॉन SD आपका कितना हो गया 2/3, 2 डिवाइड बाई 3 भी कितना हो गया 0.6666। तो जो होना चाहिए डेसिमल में, यहाँ भी डेसिमल में सेम है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। आप बस वही फ्रैक्शन याद करो, QD MD SD 10:12:15। ये सब लोग रट्टा मारते हैं, इसको रट्टा नहीं मारना, रट्टा ये मारना है, ये याद होना चाहिए आपको। बाकी चीज यही से निकल करके आ रही, तो क्यों इतना याद कर रहे हो? MD SD निकालना है तो MD SD ले तो 12/15, SD QD निकालना है तो 15/10, MD QD निकालना है तो 10/12/10, जो निकालना है जो पूछा उसके हिसाब से यूज कर लो। यस गाइस, आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो हाँ या ना। सर वी आर डन। द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर, क्वार्टाइल देके रखा है Q1 Q2 Q3, कह रहा है क्वार्टाइल डिवीजन। अरे बच्चे बच्चे को पता है सर, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। दोस्तों कितना है Q3? 65 माइनस 45 अपॉन 65 प्लस 45 इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों? 65 माइनस 45 20 दिख रहा है मुझे ऊपर, और ये 65 प्लस 45 110 इंटू 100 कितना? 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 110 कितना आ गया दोस्तों? जस्ट सेकंड गाइस। अरे 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 अरे, मैंने कोएफिशिएंट लिख दिया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। क्वार्टाइल डेविएशन ही तो मांगा है, बस क्वार्टाइल डेविएशन मांगा है। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 माइनस 45 अपॉन 2 गाइस कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। गाइस द आंसर इज 10, द आंसर इज 10। सॉरी, बार बार मैं कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं टफ क्वेश्चन डालूंगा, टफ क्वेश्चन डालूंगा इस चक्कर में। गाइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड गाइस, हमने रेंज रिवाइज कर लिया, मीन डेविएशन रिवाइज कर लिया, और हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी रिवाइज कर लिया। गाइस नाउ कैन आई मूव फॉरवर्ड विद द रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन? दोस्तों शुरू करें स्टैंडर्ड डेविएशन और वैरिएंस का रिवीजन। गाइस शैल स्टार्ट। गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस। सुनिए सुनिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुनिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के दोस्तों दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला जो उसकी डेफिनेशन से निकल करके आया, एक फॉर्मूला जो आपके कैलकुलेशंस को आसान बनाता है।
दोस्तों जैसा डेटा वैसा क्वेश्चन। यदि मान लीजिए कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करें एग्जाम में, मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा। हाँ सुनिएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन को संबोधित करते हैं हम सिग्मा से। ये होता है सर सारे ऑब्जर्वेशन, बताओ सारे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस लिया हमने उसके मीन से। सर इसका समेशन 0 हो रहा था इसलिए कर दिया स्क्वायर। एवरेज लेने के लिए डिवाइड किया था हमने एन से। स्क्वायर के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए लगाया अंडर रूट। मैथमेटिकली ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स की सारी प्रॉपर्टीज को पजेस करता है, इसलिए ये आपका बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्शन माना जाता है। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन दे दे आपसे, ओपन क्लास इंटरवल के केस में क्या यूज करें, तो आपका आंसर होना चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन। और सिचुएशन ना दे तो बेस्ट मेथड है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन। सर एक हो गया ये फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब एक डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला बताता हूं जहां पे आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हमारा होता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर ले लीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। गाइस एक्स स्क्वायर का टोटल डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, माइनस मीन का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखोगे गाइस? यदि मान लेते हैं गलती से कभी आपके सामने आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट, तो यहां पे आप एफ आई लगा दीजिए, पूरा फॉर्मूला सेम यहां पे लगा दीजिए आप एफ आई। ये बात भी मैंने लिखवाई, आइए रिवाइज करवाता हूं मैं आपको, सुनिए। देखिए दोस्तों, सर हमारा पहला डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब बिना टेबल बनाए काम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला होना चाहिए, कैलकुलेशंस एफर्ट को बचाता है, पूरा काम कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन दोस्तों ये है इनडायरेक्ट मेथड जो इसकी डेफिनेशन से निकला, डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, उसका एवरेज इज नोन एज गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों अब बात करते हैं इसके रिलेटिव मेजर की। दोस्तों रिलेटिव मेजर स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। प्लीज यही पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, प्लीज 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 पे अटेंशन, सुनिए। अब दोस्तों प्लीज ध्यान देना, क्या पूरा ध्यान यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, प्लीज दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, क्या पूरा ध्यान है यहाँ पे? एक बार कह दो हाँ तो ही मैं रिवीजन शुरू कर पाऊंगा आगे। दोस्तों बस अगले 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 15 मिनट में एमओडी का रिवीजन अलोंग विद द क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। सुनिए, यस सर सुनिएगा दोस्तों, जो रेंज होता है, रेंज के रिलेटिव मेजर कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटिव मेजर को हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहते, उससे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या कहते हैं दोस्तों? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नाम की कोई चीज नहीं होती। यदि मैं आपसे रिलेटिव मेजर मांगू स्टैंडर्ड डेविएशन का, सो रिलेटिव मेजर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हट के होता है क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है ही नहीं गाइस, इसका फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा हट के होता है। ये देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसके रिलेटिव मेजर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100 इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कुछ और नहीं, ये रिलेटिव मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। जैसे कि रेंज का स्टैंडर्ड रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन का रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसी प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जिसका फॉर्मूला है दोस्तों सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में एक्सप्रेस किया अपने आंसर को। यस दिस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएशन यस बोथ आर सेम। दोस्तों अल्टीमेटली सभी का मतलब डेविएशन ही है, डेविएशन ही है। सर सुनिएगा, यदि क्वेश्चन में आ जाए डिस्क्रीट, तो जैसा कि मैंने कहा इसके आगे लगा दीजिए एफ आई, फॉर्मूला बन जाकर डिस्क्रीट का, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपके मन में आता है क्वेश्चन, मन में, तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए मैं हर चीज कवर करता हूं। सो कंटिन्यूअस क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला, यही सफेदी, यही झाग,
बस मिड पॉइंट निकाल लेना xi का, xi क्या मिड पॉइंट, और एक बार तुम्हारे पास xi आ गया तो पूरा फॉर्मूला रिमेन द सेम। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इस पर अपन आएंगे, इस पर अपन अभी आएंगे, पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात, थोड़ी सी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करें दोस्तों। गाइस शैल वी स्टार्ट? आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फटाफट प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये देखिए एक सारे के सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, कह रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। सर स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का एक है डायरेक्ट फार्मूला, एक है इनडायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला हमारा फेवरेट, सबका चहेता, सबके मन में बैठने वाला, समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। सर तो हमने यहां से निकाल लिया, आइए निकालते हैं दोस्तों, हम इसको निकालते हैं। निकालो रफ कॉपी, निकालो रफ कॉपी। सर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सारा काम रफ कॉपी में करना है गाइस। आइए एक्स स्क्वायर का समेशन, सर ये रहा डेटा, बस इसको देखो, इतना देखो, निकालो निकालो। सर एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एम प्लस 8 का स्क्वायर 64 एम प्लस 9 इंटू 9 एम प्लस 2 इंटू 2 एम प्लस 6 इंटू 6 एम प्लस एम आर सी। सर ये आ गया 210। एन कितना है दोस्तों? एन एन 1 2 3 4 5 माइनस मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गाइस सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना? 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 सर 6, तो यहां पे आ गया मेरा 6 का स्क्वायर। सर ये पूरा काम हम करेंगे कैलकुलेटर में, पूरी दुनिया पता नहीं कैसे करती है पर हम कैलकुलेटर में ही करते हैं। क्लियर कर दो मेमोरी। 210 डिवाइडेड बाय 5 जो आया m प्लस 6 इंटू 6 जो आया माइनस करना m माइनस रिजल्टेंट MRC। तो दोस्तों आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √6 और स्पेसिफिक करना ले लीजिए डेसिमल में 2.449 2.45 आप कह सकते हो। यस 2.449 या 2.45 आप कह सकते हो। और ये देखिए दोस्तों वही बैठा हुआ है यहाँ पे 2.45। सर ये हमने निकाला डायरेक्ट मेथड से, ये हमने निकाला डायरेक्ट मेथड से। एक बार आप इनडायरेक्ट मेथड की भी बात करिए तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो मेरे को यहाँ पे टेबल बनाना पड़ गया। देखो ये डायरेक्ट मेथड मैंने बिना टेबल बनाए काम चला लिया, लेकिन अब ये लिखना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस x माइनस एक्स बार मीन कितना है? अपना 6 आया था ना, मीन 5 माइनस 6 8 माइनस 6 दिस माइनस 6 दिस माइनस 6 करके लिखा, टोटल मारा 30 डिवाइड बाय 5 √6, आंसर विल रिमेन द सेम। सर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा या 2.45, मीन आया था 6 इंटू 100 40.483%। गाइस दिस इज माय रिलेटिव मेजर एंड दिस इज माय एब्सोल्यूट मेजर। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे प्रैक्टिकली कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या दोस्तों ये पॉइंट क्लियर है? एक क्वेश्चन सब पे भारी, समझ के करो तो बात खत्म यहीं पे। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। चलिए सर अब यहां पर मैंने आपको आपकी संतुष्टि के लिए दोस्तों मैंने वो क्वेश्चन कराया जो जिंदगी में नहीं आ सकता, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। अब आपको बस दिखा दूं, दुनिया डरती है, तुम डरो मत। अरे यार तुझे यहाँ पे क्लास इंटरवल दे दिया, तू एक्स निकाल ले। एक बार एक्स आ गया, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ मल्टीप्लाई किया, जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का लिखा था बस वो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको देख के डर जाते हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। गाइस यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कैसे निकालते? 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 215 गाइस मिड पॉइंट्स। और एक बार हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, ये कोई काम का नहीं रह गया। दिस क्वेश्चन इज नाउ आवर डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन। अब इसको आपको देखना, एक बार आप देख लो, मैंने आपको लिखवाया है, प्रैक्टिस भी करवाया है, ठीक है। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक में आएगा दोबारा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं बात को। सुनना, जिस प्रकार से गाइस आर यू ऑल हियर? एक बार सभी लोग कह दो हाँ तो मैं फिर आगे बढ़ूं। गाइस एक बार आप सभी लोग कह दो हाँ तो मैं फिर आगे बढ़ूं। यस सर। सुनिए गाइस जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n, उसी प्रकार से दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट आ जाता है। n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n नहीं, ये होता है सिर्फ और सिर्फ 12, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। जैसे कि मैंने आपसे कहा व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर व्हेन गाइस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, दैट इज 9 स्क्वायर 36, सॉरी 9 स्क्वायर गाइस 81
माइनस 1/12 गाइस, √80/12, जो भी आएगा डेसिमल में निकाल लेना, वो मेरा एजेंडा नहीं है। मैं बस इस शॉर्टकट बताना चाहता हूं, इस शॉर्टकट के बिना आप अधूरे हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए। √n² माइनस 1/12। सर यदि आपको दो नंबर पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ द रेंज। गाइस ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, बड़े अच्छे क्वेश्चन में काम भी आएगा। दोस्तों यदि दो नंबर का रेंज निकाल लो, दो नंबर का रेंज कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2, वही है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कभी दो नंबर दे दे, 2 और 6 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो रेंज निकाल लो, 6 माइनस 2 कितना 3, 3 डिवाइड बाय 2 1.5। आप यदि निकालोगे भी फॉर्मूला लगा करके ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा। दोस्तों क्या ये दोनों पॉइंट याद रखोगे? बोलो यार, ये थ्योरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर इज हाफ ऑफ द, गाइस, इज हाफ ऑफ द रेंज। ये थ्योरी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, इसके बाद दोस्तों कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और बात हो जाती है लगभग हमारी खत्म। सुनिए सर, सभी को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दोस्तों, दो ग्रुप दिए हुए हैं गर्ल्स और बॉयज का, दोनों को मिक्स करेंगे तो दोस्तों यहां पे निकालना पड़ता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए इस फॉर्मूले को यहां पे रिवाइज करते हैं और इसका क्वेश्चन भी रिवाइज करते हैं। यस सर, स्प्राइट की तरह क्लियर है सर। आओ मेरे साथ लिखो सर, दो ग्रुप को मर्ज कर दिया। सर दो ग्रुप थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं डायरेक्टली, क्वेश्चन देखेंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √ऑफ n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2। अब देखिए, नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्स्ट ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन पहले ग्रुप का, नंबर ऑफ पर्सन इन सेकंड ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड ग्रुप का, नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्स्ट ग्रुप। ये d1 क्या होता है दोस्तों? d1 हम निकालते हैं कंबाइंड मीन माइनस मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, और d2 हम निकालते हैं कंबाइंड मीन माइनस मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप। अब बात यह कि कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बच्चे बच्चे के जुबान पे होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अभी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, इस पे शुरू करें क्वेश्चन दोस्तों। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालो, रफ कॉपी, अभी निकालो रफ कॉपी। आओ हम स्टैंडर्ड डेविएशन के इर्द गिर्द सारी बातें करते हैं, एक बार रफ कॉपी निकालो। लिखवा लिखवा के प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कर लो। जैसे बचपन में ट्यूशन टीचर घर पे आके पढ़ाता था वैसे पढ़ा रहा हूं, अब तो कर लो। अभी यदि करना ही नहीं चाहते, नहीं हम नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस, तो वो गलत है। जब मैं करवा रहा हूँ, रिविजन पढ़ा रहा हूँ, हर चीज करवा रहा हूँ, तो करो प्लीज गाइस। आइए सर, पहला डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे हम अपने आप, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। सर ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर। सर इसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज माय रिलेटिव मेजर। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रिश्ता है वो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। गाइस लिखो 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 अपने आप, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, लिखो। लिखो गाइस, हो गया? सर बच्चे बच्चे की जुबान पे एक ही बात है सर, √x² का समेशन अपॉन n, सर माइनस मीन का होल स्क्वायर। सर ये इनडायरेक्ट मेथड जहां पे टेबल बनाना हो जाता है जरूरी, समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे आप एग्जाम में स्क्वायर करना भूल जाओगे, बाकी कोई गलती नहीं करोगे, यहाँ पे स्क्वायर करना भूल जाओगे, इसलिए गलती मत करना। सर ये होता है हमारा सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सर रेंज होता है b माइनस ए अपॉन 2। सर स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका रिश्ता चाहिए ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ द रेंज, दो ऑब्जर्वेशन पता है तो। सर ये होता है हमारा √n² माइनस 1 अपॉन 12। सर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। हो गई बात खत्म दोस्तों? लिखा? बोलो यार, राइटिंग वाइटिंग मत देखो, अभी लिखो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करा रहा हूं मैं आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। सर हाँ, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, रुक जाओ, आते हैं क्वेश्चन पे। सर
दोस्तों देखिएगा, सुनिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ हमने किया क्या है। देखिए, आप सभी के पास ये पूरी कॉन्सेप्ट हैंडबुक होगी। कॉन्सेप्ट हैंडबुक जिसके पास है आज वो ब्लेस्ड है, मैं खुद बोलता हूँ। अपनी तारीफ कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, 8 साल की मेहनत है अपनी। दोस्तों ग्रुप 1 में इतने बच्चे, एवरेज इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना। ग्रुप 2 में दोस्तों इतने बच्चे, उनका मीन इतना और सिग्मा 2 इतना। सर सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दोनों ग्रुप को मर्ज किया तो मुझे पहले लगेगा D1 और D2, और D1 D2 के लिए सबसे पहले मुझे लगेगा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन निकाला N1 X1 बार। गाइस आइए कैलकुलेटर में करते हैं, आइए कैलकुलेटर में करते हैं, उठाओ कैलकुलेटर। मैं कैलकुलेशन कॉपी कॉपी में करा रहा हूं। N1 X1 गाइस, सॉरी, यस कंबाइंड मीन N1 X1 बार गाइस 60 इंटू 45 इज इक्वल टू N प्लस N2 X2 बार 40 इंटू 55 M प्लस MRC डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, 60 प्लस 40 100। सर कंबाइंड मीन आ गया 49, कंबाइंड मीन सभी का आ गया 49। सर कंबाइंड मीन आ गया, इसके बाद हमने कंबाइंड मीन, मैंने फर्स्ट मीन माइनस किया 45 तो D1 आ गया। कंबाइंड मीन मैंने X2 बार किया तो मेरे पास -6 आ गया। सर नाउ वी हैव एवरीथिंग, मैंने बस यहाँ पे पुट किया N1 सिग्मा 1 N2 सिग्मा 2 D1 D2 सब पुट किया और मेरा आंसर आ गया 5.84। मैं चाहता हूं दोस्तों एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये लीजिए, मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए मैंने पुट किया है। अब मैं पुट करके कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता अपना, ये आपका काम रह गया आज की डेट में, ये मेरा काम नहीं है रिवीजन के वक्त। क्लास में तो एक एक चिन्ह को चुन चुन के मार के करवाया है, आपको कैलकुलेटर में करवा के दिखाया है पूरा। बोलिए आगे बढ़ जाऊं गाइस, डन। चलिए दोस्तों, सर कॉमन प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। अब इसके पहले हम बात कर लेते हैं वरायंस की। वरायंस को दोस्तों कुछ और नहीं, छोटा सा अंश है स्टैंडर्ड डेविएशन का। गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, वरायंस होता है सिग्मा का स्क्वायर। सुनो, वरायंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस को ही दोस्तों हम कहते हैं दिस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और दोस्तों यही होता है हमारा सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, यही हमारा होता है रिलेटिव मेजर। इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पे लिखवा दिया ऑलरेडी, ठीक है। दिस इज ओनली द रिलेटिव मेजर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। पर इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस की, वरायंस से। चलिए अब एक थ्योरी पॉइंट याद रखिएगा, यदि मान लीजिए मैंने आपको दो डेटा दे दिया, कंपनी ए का डेटा और कंपनी बी का डेटा। ये तो दो टीम क्रिकेट खेलती, कंपनी टीम ए और टीम बी। कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है मैचेस को जीतने में? गाइस इंडिया और पाकिस्तान मान लेते हैं, ठीक है। सभी बच्चे बच्चे को पता है दोस्तों, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस कम वो टीम ज्यादा कंसिस्टेंट होती है, इंडिया। गाइस गाइस लेस, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस कम वो टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है मैच जीतने में। दोस्तों क्या ये पॉइंट याद रखोगे? अभी क्वेश्चन आने वाला है इस पे। जो टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस, मैं वरायंस नहीं बोल रहा, कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस दैट इज सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, जिसका ये होता है कम वो टीम होती है ज्यादा कंसिस्टेंट। दोस्तों एंड हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। शुरू करें गाइस, आइए स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहला क्वेश्चन। गाइस कह रहा है मीन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस, ठीक है। गाइस लेट्स स्टार्ट। मीन मतलब x बार, कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस देके रखा है, सीओ भी लिखता हूं मैं। गाइस मीन कितना है ऑफ 10 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, मीन कितना है 20 और कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस है 80। कह रहा है व्हाट विल बी द वरायंस। वरायंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। बच्चे बच्चे को पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। सर ये दिया हुआ है इस बार 80, सिग्मा मुझे निकालना है, ये है 20 इंटू 100। ये एन आपको घुमाने के लिए देके रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। आइए कैलकुलेटर में करते हैं पूरा काम। सर 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, सिग्मा निकल करके आ गया 16। पर मुझे सिग्मा नहीं, मुझे वरायंस निकालना है। बच्चे बच्चे को पता है वरायंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। 16 इंटू 16 256, 256। गाइस ऑप्शन ए। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। सुनिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है, इसे लगाइए LDR और इसे आप 2 चांद एक्स्ट्रा लगाइए मेरी तरफ से। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो हमने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में किया है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट मीन निकालना आसान होता है, लेकिन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से झेलना, उसको गो थ्रू करना हर एक के बस की बात नहीं है दोस्तों। गाइस प्लीज सी द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए दोस्तों मैं कैलकुलेशंस आपको समझाऊंगा कैसे कम टाइम में करना। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है, बार बार आता है। सुनना
द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया उसे लिखो, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कितना, आर कैलकुलेटेड विद 40 एंड 5.1, 40 एंड 5.1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बाय अ सीए स्टूडेंट्स हु टुक वन ऑफ द ऑब्जर्व, 50 लेना चाहिए था, ले लिया, इंस्टेड ऑफ 40, लेना चाहिए था 50, ठीक है, ले लिया 40, ये रहा गलत, मैंने सही वाले को लेना चाहिए था 50, ले लिया 40, ठीक है। जो गलत ऑब्जर्वेशन है वो है 40 और सही ऑब्जर्वेशन है 50, गलती से उसने 40 ले लिया, जिसकी वजह से दोस्तों उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों के दोनों आ गए गलत, मतलब इट मींस दिस आर रॉन्ग, ये है रॉन्ग, ठीक है। फाइंड द करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट वैल्यू निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन की। वाह क्या क्वेश्चन है, शुरू करें दोस्तों। मैं इसे रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आपको पूरा ध्यान यहां पे चाहिए, एक बार फटाफट लिखो हाँ 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 हाँ, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे पूरा ध्यान यहां पे चाहिए, मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा। सर करेक्ट तो 40 है, एक मिनट ना गाइस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स टुक 50 इंस्टेड ऑफ 40 बाय मिस्टेक, हाँ, वन सीए स्टूडेंट हु टुक वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एज 50, 50 ले लिया, मतलब मैं वही कह रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसा लिख देता हूं, ये है 50, ये है इनकरेक्ट, जो ले लिया इंस्टेड ऑफ, लेना क्या था, चलिए लेना क्या था, लेना चाहिए था 40, ठीक है। हाँ सर फतेह करें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर देखिए इस व्यक्ति ने स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाया होगा, कुछ भी लगा ले आंसर तो सेम ही आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। सर ये गलत आ गया, ये आया 5.1, इस ये गलत आने की दो रीजन है, जब उसने ऑब्जर्वेशन गलत लिया तो यहाँ पे भी गलती हुई होगी और गलती यहाँ पे भी हुई होगी, ठीक है ना। अब ये पहले कितना, पहले इसको सुधारते हैं फिर इसको सुधारते हैं, दोनों को सुधार करके वापस से फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। पहले देखते हैं ये क्या ले लिया उसने और क्या लेना चाहिए था, तो पहले मैं निकालता हूं इनकरेक्ट कितना ले लिया मुझे नहीं पता, समेशन एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसलिए तो दिया था 100, ये मीन उसने गलत ही लिया होगा उस टाइम पे, गलत निकालते वक्त 40 लिया होगा दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, अब ये मैं डायरेक्ट, अब यहाँ पे लोग ना एग्जाम टाइम में डरते, अरे सॉल्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही तो गलती है तुम्हारी कि तुम इससे डर रहे हो, मेरे पास पूरा ध्यान लेकर के आओ, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम में कैसे करोगे। सबसे पहले अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग कर दो, उठाओ कैलकुलेटर मेरे साथ करो, उठाया कैलकुलेटर मेरे साथ, किया स्क्वायरिंग। अब ये चीज, अरे यार अब ये चीज यहां पर माइनस में है तो यहां पे प्लस में लेके जाओगे, 40 का स्क्वायर, इसको एम प्लस डाल दो। सर ये चीज को यहां पे ले जाएंगे, 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40, ये माइनस में प्लस में आएगा, तो जो लिखा था उसको और मेमोरी में ऐड कर दिया एम प्लस। अब ये जो 100 है वहां मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मेमोरी को रिकॉल किया, अब 100 को वहां पे ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये बैठा हुआ है वहां पे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपका बचा सिर्फ समेशन एक्स स्क्वायर 162601। दोस्तों क्या ये चीज आपने डायरेक्ट निकाले। अब यदि यहां पे आप कैलकुलेशन से उलझे हो एग्जाम टाइम में ना, तो पूरी की पूरी गलती आपकी है। क्या प्रैक्टिस किया 3-4 महीना 8 महीना, काय के लिए लिया था प्रिपरेशन टाइम, इसके लिए कि हम बैठ के करेंगे वहां पे ये सब चीजें, पागल हो गए क्या, नहीं, यही सब चीजें मैंने आपको रेगुलर क्लास में भर भर के सिखाई है, 3-3 4-4 बार करवाया है, ताकि रिवीजन के वक्त यही काम तुम डायरेक्ट करो। गाइस सर ये गलत है, यहां पे गलती क्या हो गई सर, एक ऑब्जर्वेशन को ले लिया 50, तुमने एक्सआई 50 लिया तो उसका स्क्वायर करते वक्त तुमने यहां पे ऐड कर दिया 2500, सर यहां पे गलती से ऐड हो गया 2500, सर लेना चाहिए था ऑब्जर्वेशन को 40, तो उसका स्क्वायर करते वक्त कितना लेते, 40 का स्क्वायर 1600, ये लेना चाहिए था, तो आपने इसे कर दिया समेशन एक्स स्क्वायर को सही, कितना देखिए ऑलरेडी है यहाँ पे -2500 प्लस 1600, ये भी मैं एग्जाम में डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, 161701। सर सर ये गलती सुधार ली हमने फॉर्मूले की, हमें एन तो पता है, अब इसको भी सुधार लेते हैं, चलो देखते हैं। सर मीन हमारा कितना होता है, सर मीन होता है हमारा समेशन एक्स अपॉन एन, ये आपका आया है यहाँ पे दोस्तों 40, ये 40 आने का रीजन ये है कि आपने गलत समेशन एक्स लिया होगा, आपने जो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग लिया उसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ा होगा, इसको ठीक करते हैं पहले। सर कितना ले लिया, समेशन एक्स अपॉन 100 किया, तो समेशन एक्स आपका आ गया 4000, यही तो गलती की थी, क्या गलती की थी सर, इसमें माइनस कर दो 50, ये ऐड हो गया था, ऐड करना था 40, करेक्ट वाला समेशन एक्स है अमन सर 4000 -50 प्लस 40, सर 3990। सर अब वापस लगाया फॉर्मूला 3990 डिवाइडेड बाय 100,
तो करेक्ट वाला मीन भी आ गया 39.90। गाइस करेक्ट वाला मीन भी आ गया। अब आपके पास सब कुछ करेक्ट है दोस्तों। अब आपके पास ये भी है करेक्ट वाला समेशन एक्स स्क्वायर और करेक्ट मीन भी है। करेक्ट एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया और करेक्ट मीन भी निकाल लिया। अब फिर से लगाया मैंने फॉर्मूला, समेशन एक्स स्क्वायर 161701 डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। चलिए ये पूरा काम कैलकुलेटर में करेंगे, पूरा काम हम कैलकुलेटर में करेंगे। शुरू करें, बोलो यार, बोलो हाँ शुरू करें सर। 161701 डिवाइडेड बाय 100 m प्लस, अब 39.90 इंटू 39.90 स्क्वायर निकाल लिया। इसको प्लस करना है कि माइनस? सर इसको करना है माइनस, तो m माइनस एम आर सी का बटन दबाए 25, अंडर रूट लेना है इसका 25 का मारिए अंडर रूट। बधाई हो, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ है आपका 5। बताओ ये क्वेश्चन तभी आसान, और ये क्वेश्चन मैंने कितना डिटेल में, ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कितना डिटेल में पूरा करवाया है यहाँ पे, ये देखिए पूरी पूरी एक्टिविटी करवा के दिखाई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट हैंडबुक में भी रिवाइज हो रहा है आपका, और आपके तूफान चार्ट में भी रिवाइज हो रहा है। गाइस आगे बढ़ जाऊं, इससे बढ़िया रिवीजन पूरे मेजर ऑफ डिस्पर्शन का इतने कम टाइम में हो ही नहीं सकता। इट इज एज गुड एज कि मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको, बस फास्ट पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 3 लेक्चर पढ़ाया था आपको, 3 लेक्चर और 1.5 घंटे में रिवीजन, कंपेयर ही नहीं कर सकते यार आप लोग। गाइस निकालिए वरायंस, निकालिए वरायंस। वरायंस पता ना कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यह 4 ठो ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला लगाना एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगाने में गलती कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो फिर? तो सोचो, निकालो आंसर, मेरे से पूछने का नहीं। गाइस डू इट। बहुत बढ़िया स्माइल, बहुत बढ़िया स्माइल। गाइस सर वरायंस निकालना है, ऑब्जर्वेशन क्या है? 3 4 5, 3 4 5 8। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। पूरा काम यहीं पे करेंगे डायरेक्टली। गाइस पहले निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? आओ क्लियर करो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 64, 8 का स्क्वायर कितना गया? 114 एन 1 2 3 4 माइनस मीन का होल स्क्वायर। गाइस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर 25। उठाओ कैलकुलेटर, 114 डिवाइडेड बाई 4 एम प्लस 25 एम माइनस एम आर सी, सिग्मा आ गया आपका अंडर रूट 3.5 पर मुझे वरायंस निकालना है तो स्क्वायर करूंगा, आ गया 3.5। दोस्तों आगे बढ़ जाऊं, कह दो एक बार कि आगे बढ़ जाओ अमन सर, खुशी होगी आगे बढ़ने में। वाह वाह क्या क्वेश्चन है, करिए करिए दोस्तों। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का इतना, तो तुम बताओ कितने नंबर रहेंगे? मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जो शॉर्टकट के बिना नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया करण, बहुत बढ़िया स्माइल, बहुत बढ़िया तेजस, बहुत बढ़िया गुंजन, आयुष। सर बच्चे बच्चे के जुबान पे एक ही शॉर्टकट सर, एन स्क्वायर माइनस 1/12 ये दे के रखा है एन नम 30। ये सर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये होता है, ये 30 है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे होंगे? स्क्वायरिंग कर दिया बोथ द साइड, तो ये आ गया। एन निकालना है, कितना हो गया? 30 इंटू 12 प्लस 1, सब कुछ यहाँ ले लिया मैंने। 30 इंटू 12 प्लस 1 361, मारिए अंडर रूट 19। गाइस पता अभी चल रहा है, चैप्टर खत्म हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी बस बची है। ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो, पर वो उससे बेटर तो यार वो डायरेक्ट रहेगा यार आर्या। ठीक है दोस्तों, पहले ये वाला क्वेश्चन करिए, करो, पूछने की जरूरत भी मत करना, मतलब सजाए इसकी, मतलब तुमको क्या बताऊं, गरुड़ पुराण में अलग सजा लिखी इसके लिए, करो।
कोई बात नहीं अमन। पानी ये ले जाइए, ये ले जाइए। हो गया करण। सर वरायंस दिया हुआ है। स- सर कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। यार ये सिग्मा नहीं है, ये वरायंस है, ये उसका स्क्वायर है। मारो अंडर रूट, ये आ गया मेरा 12.910 जो भी है, डिवाइडेड बाय मीन 40 इंटू 100। ऑलरेडी मैंने अंडर रूट लेके निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 आ गया 30.478 गाइस, जो भी है। गाइस वी आर डन। मुझे बताएं, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। बस कॉमन कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही बची हुई। आइए, वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज मोर कंसिस्टेंट? कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है? गाइस कंपनी ए का डेटा दिया, कंपनी बी का डेटा दिया, कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है? आप बताइए क्या कहती है थ्योरी। सर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस कम, जिसका लेस कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस, मोर कंसिस्टेंट इज द डेटा। लेस कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस। सर हम बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस नहीं निकाल सकते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले हम चेक कर लेंगे कि कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है। दोस्तों चलिए मैं कंपनी ए का निकलवाता हूं। 5 9, 5 9, 6 12 15, 6 12 15 गाइस, 10 8 10, 10 8 10। मुझे बताइए सर कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस निकालने का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। कंपनी ए का निकाल लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस, प्लीज निकाल लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर हम निकालेंगे पहले कोएफिशिएंट सिग्मा। सर इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। आइए दोस्तों, सब काम कैलकुलेटर में होता है आजकल। यस चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर 25 एम प्लस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू एम प्लस, गाइस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू एम प्लस, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू एम प्लस, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू एम प्लस, गाइस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू एम प्लस, गाइस 8 इंटू 8 इज इक्वल टू एम प्लस, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। सर ये आ गया मेरा 775, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई एन। 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10, 75 डिवाइडेड बाय 8, इसका स्क्वायर करना है। गाइस मीन भी आ गया मेरा, मैं मीन लिख लेता हूं एक बार यहाँ पे, 9.375 गाइस, 9.375 का होल स्क्वायर। तो गाइस सिग्मा कितना हो गया मेरा? आइए कैलकुलेटर में करते हैं। 775 डिवाइडेड बाय 8 एम प्लस, नाउ 9.375 इंटू 1 इक्वल टू 12, स्क्वायर आ गया एम माइनस एम आर सी। दोस्तों ये आ गया मेरा 8 पॉइंट, सिग्मा आ गया 8.984375। आइए पुट करते हैं दोस्तों, 8.984375 जो भी था 75 डिवाइडेड बाय मीन कितना था मेरा? मीन आया था मेरा 9.375 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी है दोस्तों मैंने इसको डिवाइड कर दिया 9.375, जो भी आया मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ तो गलत हो गया मेरे से, कैलकुलेशन में क्या गलती हो गई दोस्तों? एक बार देख लो, कुछ गलती नहीं हो गई मेरे से? एक मिनट रुक जाओ, लग रहा है डिवाइड करने में गलती दिख रही है मुझे। चलो इसको राउंड ऑफ करें, 8.98। अरे यार अंडर रूट तो लिया नहीं, अंडर रूट लिया नहीं, सॉरी 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 गाइस, अंडर रूट नहीं लिया, अंडर रूट नहीं लिया, अंडर रूट नहीं लिया। बताइए सर इतनी बड़ी गलती। गाइस सिग्मा गाइस 8.984375, सर इसका अंडर रूट लिया, ये आपका दोस्तों आ गया 2.99 आ रहा है। आप 3 भी ले सकते हो गाइस, 2.99 जो आ रहा है मैं लिख लेता हूँ 2 पॉइंट, वैसे 3 चलो 3 ले लेते हैं। 3 अपॉन कितना है दोस्तों? 9.375 मल्टीप्लाई बाय 100। सर 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय गाइस 9.375, गाइस वी आर गेटिंग 32 एग्जैक्ट, 32%। सुनना
सर इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लिया, कंपनी बी का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, जस्ट लेट मी गिव मी टाइम, जस्ट सेकंड गाइस। हाँ, तो कंपनी बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा 49.75, आप निकाल सकते हो सेम फॉर्मूला से। अब दोस्तों दोनों कंपनी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लिया, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम वो कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट, इसी वजह से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? Guys, now you can see we are done with everything. Now let's solve the questions based on the common property. सर ये क्वेश्चन नहीं देखो आएगा ना सौरभ, तो इतना बड़ा डेटा नहीं देगा, ये इतना ऑब्जर्वेशन नहीं देगा, चार चार दे देगा, तीन दे देगा, चार दे देगा, दो तीन दे देगा, डेटा कम देगा, पर आ भी गया तो हम लोग को करना पड़ेगा, तो करेंगे यार, मतलब छोड़ना मत। अरे यार रुक तो जा, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दे। गाइस वी आर डन विद दिस। आइए अब बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी की, प्लीज सुनना गाइस। जैसा कि मैंने कहा, यदि मान लीजिए मैंने सारे ऑब्जर्वेशन के ओरिजिन को चेंज कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई करके स्केल को चेंज कर दिया, सो गाइस कुछ मल्टीप्लाई किया तो स्केल चेंज किया, ऐड लेस किया तो मैंने ओरिजिन चेंज किया। डिटेल में मैंने पूरा साक्षात आपको दिखाता हूं ओरिजिन स्केल क्या होता है, पर अभी नहीं टाइम वेस्ट करेंगे उस पर। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दोस्तों यहाँ पे x था, मल्टीप्लाई करके मैंने स्केल चेंज कर दिया और कुछ प्लस माइनस करके ओरिजिन चेंज कर दिया। दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्शन को ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। आप सारे ऑब्जर्वेशन में +5 कर दो, यदि पहले क्वार्टाइल डेविएशन 5.5 था तो अभी भी 5.5 रहेगा, लेकिन यदि हमने सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी थे ओरिजिनल, वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों जितना स्केल चेंज करोगे उतने से ही हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बदल जाता है, इसलिए कहते हैं y का मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इनटू x का मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दोस्तों ये करने के लिए याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब गाइस y को लिखो एक तरफ, बचा कुचा पूरा एक तरफ, गाइस x का जो भी रेंज है मल्टीप्लाई कर दो उसके x के कोएफिशिएंट से, गाइस मतलब जो x का अपने ओरिजिन स्केल चेंज किया, मल्टीप्लायर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x का रेंज। गाइस लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑन दिस। देखिए रेंज ऑफ x, गाइस रेंज ऑफ x दे के रखा है 2, यहां पे इक्वल टू कुछ नहीं का मतलब y है -3x + 50, हमें को पता है प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, y एक तरफ बचा कुचा एक तरफ, सो गाइस y रेंज इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू x का रेंज। गाइस नेगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव लेना है, स्केल का इंपैक्ट 3 इनटू कितना है रेंज ऑफ x 2, सो गाइस द आंसर इज 6। गाइस द आंसर इज 6। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आइए यहां पे लगाइए कॉमन प्रॉपर्टी। गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रुक जाओ इसको भी पढ़ने की अपन, LDR अभी आएंगे, इस पे आएंगे अपन, इस पे आएंगे, रुक जाओ। हाँ दोस्तों एक मिनट रुक जाओ, आएंगे आएंगे आएंगे, ये वाला पार्ट, ये क्लैरिफिकेशन नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाऊंगा अभी। दोस्तों एक बार यहां पे देख लो पहले कॉमन प्रॉपर्टी, ये देखो जैसे कि हाँ ये देखो जैसे कि दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन x का देके रखा है 6, यहाँ पे ये देखो व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि x का जो कोएफिशिएंट है मल्टीप्लायर वो 3, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, y को करिए एक तरफ, अब आपको दिख रहा है जो प्लस माइनस हुआ ये रहा ओरिजिन, स्केल है 3/6, यहाँ पे स्केल मत देखिए 3, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए, y को करिए एक तरफ, बचा कुचा फेंकिए एक तरफ। दोस्तों वहां पे जो x का मल्टीप्लायर है, जो x का कोएफिशिएंट है वो बनता है स्केल, अब यहाँ पे स्केल है 3/6, सो y का क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू मॉड ऑफ b 3/6 इनटू x का क्वार्टाइल डेविएशन। x का क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है 6, पुट करिए, कट गया, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y आ गया। क्या दोस्तों कॉमन प्रॉपर्टी क्लियर है? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? यस सर। अब सुनिएगा दोस्तों, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो हमारी रेंज के लिए है, मीन डेविएशन के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी वेरिएंस के लिए नहीं बनी। प्लीज 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 प्लीज, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द y वेरिएंस इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन। कॉमन प्रॉपर्टी रेंज के लिए है, कॉमन प्रॉपर्टी क्वार्टाइल डेविएशन के लिए है, मीन डेविएशन के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। क्या वेरिएंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी है क्या? द आंसर इज नो। आप y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, यदि आपको कॉमन प्रॉपर्टी लगाना ही है, आपको मैंने वेरिएंस ऑफ y मांगा, तो आप वेरिएंस ऑफ y के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं बनी, आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे लगाइए,
उसका स्क्वायर कर दीजिए, वेरिएंस निकल जाएगा, पर कॉमन प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे आप। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो मैं कह रहा हूं, देखो देखो देखो, ये देखो, इफ द वेरिएंस ऑफ एक्स इज 23, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ दिस? दोस्तों देखो देखो देखो, प्लीज समझो, वेरिएंस ऑफ एक्स 23 है, मैं यहां पे इक्वल टू नहीं दिया तो y लिख लू मैं यहां पे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या अमन सर? वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू वेरिएंस ऑफ x? नहीं, ऐसी कोई कॉमन प्रॉपर्टी वेरिएंस के लिए नहीं बनी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बनी है। तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, वेरिएंस के लिए नहीं कर सकता, पर मैं ये हरकत मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कर सकता हूं। चलिए तो दोस्तों मैं स्टैंडर्ड, ये कितना है मॉड ऑफ बी 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है मेरा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा √23, ये मैंने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब मुझे वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा। मैं डायरेक्टली कॉमन प्रॉपर्टी वेरिएंस के लिए नहीं लगाऊंगा, मैं कॉमन प्रॉपर्टी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा वाई का, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा टू कन्वर्ट इट इनटू वेरिएंस। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 23 का अंडर रूट हो गया 23, तो 4 इंटू 23 आ गया आपका 92। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग यहाँ पे 23 देखो, लोग करेंगे 23 इंटू 2 46, और देखो 46 ऑप्शन में बैठा है, पर ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी वेरिएंस के लिए नहीं बनी, ये है आंसर। दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैं उसमें घुसूंगा नहीं इतना ज्यादा, पर रिवीजन करा दिया क्वेश्चन लेकर के। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज नोन देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉमन प्रॉपर्टी बनी है अमन सर, मॉड ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज 10, तो आंसर इज 50। ये चलेगा यहां पे, इसलिए दिक्कत नहीं क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने कॉमन प्रॉपर्टी मांगी वाई के लिए, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, बात बन गई। लेकिन जब आप वेरिएंस के लिए कह रहे थे अमन सर, तो यहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हमने 2 इंटू 23 कर दिया, गलत है, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी वेरिएंस के लिए नहीं बनी। पवन वही तो मैं कह रहा हूं, कॉमन प्रॉपर्टी वेरिएंस के लिए नहीं बनी। अरे ये देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, रेंज के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है, मीन डेविएशन के लिए कॉमन प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉमन प्रॉपर्टी है। यदि मैं आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा हूं, देखो एक बार और देखो, पवन का डाउट है मैं एक बार और लूंगा। कमल पवन मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं वेरिएंस ऑफ एक्स दे के रखा है, वेरिएंस मतलब स्क्वायर दे के रखा है। क्या अमन सर आप ऐसा कर सकते हो क्या, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर? नहीं कर सकता। क्या आप ऐसा कर सकते हो? कोएफिशिएंट कितना है मॉड ऑफ b 2 इंटू 23 46? नहीं, ये गलत है, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी बनी नहीं वेरिएंस के, तू कैसे लगा सकता है भाई? ये तो वेरिएंस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पार्ट है ही नहीं, वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट है। कॉमन प्रॉपर्टी बनी है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेजर्स के लिए, जो कि 4 हैं, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तुम वेरिएंस पे कैसे लगा सकते हो यार सर? हाँ अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो सर कि हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर्टी बनी है। हाँ, मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कितना हो जाएगा √23। हाँ, अब सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन को हमको पता है वेरिएंस पे कैसे कन्वर्ट करना है, स्क्वायरिंग करके, तो हमने कर दिया स्क्वायरिंग। 2 का स्क्वायर 4, √23 का स्क्वायर 23, ये आपका आ गया 92। मुझे बताएं इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? क्या ये पॉइंट अब क्लियर हुआ? और दोस्तों चुन चुन के मारा हमने एक एक क्वेश्चन, चुन चुन के मारा एक एक क्वेश्चन, पता भी नहीं चला 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर हो गया रिवाइज। गाइस छोटी मोटी मैंने थ्योरी आपको लिखवाई थी, जो तुम रो रहे हो, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सम ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन एंड द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीन। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखवाया है, ये मिनिमम होगा जब डेविएशन इज टेकन फ्रॉम द मीन, ये मिनिमम होगा व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम द मिनिमम, और स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीन एंड द गाइस डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन। मीन से लिया डेविएशन तो आंसर हो जाता है 0, ये लोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, और मिनिमम। गाइस वी आर डन विद द रिवीजन। चलिए दोस्तों मैं आपसे विनती करूंगा, मेरी क्लास खत्म होने के बाद अभी के अभी जाइए, कॉन्सेप्ट हैंडबुक में कुछ क्वेश्चंस को एक बार और गो थ्रू करिए, ऐसे है ना, ऐसे उठा के चाटो उसको अच्छे से,
ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे आज की क्लास में, ये तो जो मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन, बहुत टफ टफ क्वेश्चंस करवाए हैं, उन सभी को एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिए। गाइस सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब वाले बच्चे, ये यूट्यूब पे वीडियो आने वाला है, मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने सारे रेलेवेंट फ्रेंड्स को शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले रिवीजन पे, बाय, टेक केयर। कैसा लगा रिवीजन जरूर बताइएगा।